रवि घर आए तो बेसन के लड्डू की खुशबू बाहर लॉबी तक महका रही थी। डाइनिंग पर 2 थालों से सजे लड्डू देखकर उनकी भूख और बढ़ गई। एक लड्डू उठाकर उदरस्त करते हुए इतनी जोर से हुंकार भरी कि श्रीमती शालिनी भी किचन से बाहर आ गई। अरे, ये क्या कर रहे हैं आप? लड्डू झूठे कर दिए। गीता को पता चल गया तो बहुत भड़केगी। कभी पूछना नहीं होता ना कि मैं इधर से ले लूँ या नहीं। शालिनी का बड़बड़ाना अभी और चलता कि रवि ने दूसरा लड्डू उठाने का जतन कर दिया। रवि, तुम्हें चुप कराने का और कोई तरीका था क्या? रवि हंसते हुए बोला। अच्छा, ये बताओ कि लड्डू इतने सारे क्यों बनाए हैं एक साथ? रवि ने बैठते हुए पूछा। अरे, बड़ी खुशखबरी है। गीता की बेटी संध्या है ना, उसका रिश्ता पक्का हो गया है और गीता से मैंने हर तरह से हेल्प करने का कमिटमेंट भी किया है। अब कल वो लोग पंडित जी से तारीख निकलवाने लड़के वालों के घर जा रहे हैं ना, तो इसलिए ये थालों में लड्डू सजाकर मैं उसे भेज रही हूँ समध्याने में ले जाने को। शालिनी अपनी धुन में बोले जा रही थी और रवि सिर पकड़कर सोच रहा था, मेरी भोली भाली बीवी हर जगह कमिटमेंट कर देती है और फिर लास्ट में दुखी होती है। अब ना ये अपनी हेल्थ देखेगी और ना घर बार। रवि की चिंता जायज़ थी। शालिनी को बेवकूफ़ बनाकर हर कोई अपना काम निकाल लेता था और बच्चे और रवि के समझाने पर वो एक ही जवाब देती, एक बार जब मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। और वही हुआ जिसका रवि को डर था। शालिनी दिन रात लगाकर गीता की मदद में जुट गई। गीता उसे खूब पागल बना रही थी और वो तन मन धन से कमिटमेंट निभा रही थी। अपनी गाड़ी से सारी शॉपिंग बाहर की भागदौड़ करती शालिनी और गीता की गाड़ी नीचे पार्किंग में खड़ी रवि को मुँह चिढ़ाती। हद तो उस दिन हो गई जब शालिनी अपना पर्स घर पर भूल गई और गीता ने डीजल डलवाने की जहमत नहीं उठाई। उल्टा शहर के आउटस्कर्ट्स पर बने फार्म हाउस के बाहर गीता शालिनी को अकेला छोड़ते हुए लिफ्ट लेकर वहाँ से निकल ली। रवि के पास शालिनी का फ़ोन आया। सुनते ही रवि का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जैसे तैसे इंतजाम करके रवि शालिनी को लेकर घर आए और घुसते ही बरस पड़े। हो गया कमिटमेंट पूरा? माना कि कमिटमेंट निभाना चाहिए, पर सामने वाला इस लायक भी तो होना चाहिए। पिछले 1 महीने में तुम कितना डीजल उनके काम में फूंक चुकी हो, पर आज इमरजेंसी आने पर गीता ने कितनी घटिया हरकत की है। शालिनी लाजवाब थी क्योंकि आज अपना अपमान वो खुद नहीं भूल पा रही थी। उसने गीता से बड़ा झिझकते हुए पर्स भूलने कर आने की बात कही थी। फिर जब बताया कि गाड़ी रिजर्व पर चल रही है और तेल डलवाना ज़रूरी है तो वो बेशर्मों की तरह बोली, अरे, घर तक तो पहुंच ही जाएगी गाड़ी। तू एक काम कर, घर चली जा। मुझे सेंट्रल मार्केट में कुछ काम है तो मैं यहाँ से लिफ्ट ले लेती हूँ। किसी भी अजनबी से लिफ्ट मांगकर गीता शालिनी को वहीं छोड़कर निकल ली। थोड़ा आगे आते ही शालिनी की गाड़ी हिचकोले खाकर बंद हो गई। आज रवि अगर बाहर टूर वगैरह पर होते तो सोचकर ही शालिनी की रूह कांपी। आज उसे सबक मिल गया था। आज एक कमिटमेंट उसने खुद से भी कर लिया। किसी की बातों में आकर अपना मिसयूज़ नहीं होने दूंगी। अगले दिन गीता ने बेशर्मों की तरह फ़ोन किया। फ्री हो तो ज़रा गोल चक्कर तक जाना है। शालिनी उसकी बात काटते हुए बोली, नहीं गीता, आज मैं फ्री नहीं हूँ। आज मैंने रवि से कुछ कमिटमेंट किया है और तू तो जानती ही है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर तो मैं अपनी भी नहीं सुनती। फ्रेंड्स, ये कहानी है तो पूरी तरीके से काल्पनिक, लेकिन ये सच्चाई है आजकल की। आप किसी की भी हेल्प करने से पहले ये समझ लें कि वाक़ई में उसे आपकी हेल्प की ज़रूरत है या वो आपका मिसयूज़ कर रहा है। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोई आपका अगर सुझाव हो तो वो ज़रूर बताएँ हमें। कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।